साथियों, मैं D77 स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट न्यूज़ D77 में। साथियों, भारत ने इतिहास रच दिया है तथा इतिहास भी उस समय में रचा है जब भारत अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तब भारत की बेटी जो कि एक आदिवासी समुदाय से आती है, उनको भारत का नया राष्ट्रपति चुना गया। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में 64.03% वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उनके विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 35.97% मत मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी न केवल भारत की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, बल्कि वह भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति भी बन गई हैं तथा सबसे युवा राष्ट्रपति बनने के साथ साथ वह आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। उनके जीवन में कितनी परेशानियां आई, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलिए आज उन्हीं के जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। असल में उनकी यह कहानी हर उस आम आदमी को शक्ति देगी जो किसी बड़े खानदान या किसी बड़े घराने या किसी पैसे वाले घराने में पैदा नहीं हुआ, जो एक आम नागरिक की तरह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। मुर्मू जी का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ब्रंची नारायण टुड्डू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज के मुखिया थे। मुर्मू जी की शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने गृह जनपद से पूरी की तथा बाद में वह भुवनेश्वर के रामादेवी महिला विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर पाईं। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इसी क्षेत्र में काम करती रहीं। वर्ष 2009 में अपने बेटे की मृत्यु के बाद इन्हें गहरा सदमा लगा तथा बाद में यह डिप्रेशन में भी चली गईं। अपने बेटे की मृत्यु को भुलाना चाहा और धीरे धीरे वह डिप्रेशन से बाहर आती रही, लेकिन उसके 4 साल बाद यानी वर्ष 2013 में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु सड़क हादसे में हो गई। दूसरे बेटे की मृत्यु के बाद उनका घाव और भी अधिक गहरा हो गया। वर्ष 2013 में उनके बेटे की मृत्यु के बाद उनकी मां और भाई का भी देहांत हो गया। वर्ष 2014 में जब वह इस मुश्किल दौर को पीछे छोड़कर वह आगे बढ़ रही थी, सन 2014 में उनके पति का भी देहांत हो गया। द्रौपदी मुर्मू जी को डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए अध्यात्म और योगा का सहारा लेना पड़ा। इनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन ये कभी रुककर थककर नहीं बैठी, ये लगातार आगे की ओर बढ़ती रही। कदम कदम पर नया इम्तिहान होता है, संघर्ष का रास्ता कहाँ आसान होता है। जो चलता रहता है इस कठिन रास्ते पर, उस संघर्षशील के कदमों में सारा जहां होता है। जीवन में आए तमाम मुसीबतों का सामना करते करते वर्ष 2015 में वह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई। इन्होंने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत से पहली बार पार्षद चुनाव जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ कर दिया। के बाद भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2 बार भाजपा के टिकट से विधायक भी रही। इसके अलावा उड़ीसा में मौजूद नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल तथा भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू जी को सन 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री भी बनाया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यपाल की शपथ दिलाई थी। इसके अलावा झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी इन्हीं के नाम है।
जब ये झारखंड की राज्यपाल थी तब यह रामनाथ कोविंद जी से संसद भवन में मिलने के लिए गई, पर उन्हें क्या पता था कि वह शायद देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यह वर्ष 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ साथ 5 नए रिकॉर्ड भी हासिल कर लिए हैं। वह देश की पहली सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई हैं। वह एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जो एक पार्षद भी रह चुकी हैं। भारत को पहली बार उड़ीसा से राष्ट्रपति मिला है कि दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं तथा साथ ही साथ वह आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति भी हैं। तीर को भी आगे बढ़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यह मुर्मू जी ने साबित कर दिया। वो काफ़ी बुरे दौर से गुजरी लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, वे लगातार आगे की तरफ बढ़ती रहीं। मुर्मू जी हर भारतीय महिला तथा आम आदमी के लिए एक मोटिवेशन बन गई हैं, एक मिसाल बन गई हैं। उनके संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।